आवाज आ रही है? शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब ये दोनों ही एक दूसरे से विपरीत होते हैं। आ गया समझ में? जैसे पूर्व दिशा की ओर भी चलना चाहिए और पश्चिम दिशा की ओर भी चलना चाहिए, ऐसा संभव नहीं हो सकता। जैसे दो घोड़े पर या दो नाव पर बैठ करके कोई यात्रा नहीं कर सकता है, इसी प्रकार से संसार को भी बनाए रखे और परमात्मा तत्व का भी साक्षात्कार करे, ये कभी भी संभव हो नहीं सकता। बस यही कारण है कि सर्वप्रथम परमात्मा के सिवाय जो कुछ भी नाम रूपात्मक प्रपंच है, इसकी अच्छी तरह से असलियत समझ लेनी चाहिए। अर्थात विवेक करके देख लेना चाहिए कि परमात्मा की प्राप्ति से मुझे क्या क्या फायदा होगा, और परमात्मा की प्राप्ति न करके, परमात्मा तत्व की अवहेलना करके संसार को यदि प्राप्त करने की चेष्टा करूंगा तो मुझे क्या क्या फायदे नुकसान होंगे, ये विशेष बात है। आ गया समझ में? तो जब तक ये बात ठीक तरह से समझ में नहीं आती है ना, तब तक कहने का मतलब ये जीव भटकता रहता है। कभी तो सोचता है कि मैं परमात्मा तत्व का साक्षात्कार करके समस्त बंधनों से मुक्त हो जाऊं, और कभी सोचता है कि नहीं नहीं, अभी तक तो बहुत समय पड़ा है, क्या करना, कर लेंगे, अभी क्या जल्दी है। अरे सहजानंद जी, अब तो शादी ब्याह से निवृत्त हो गए ना, समय का ध्यान नहीं रहता क्या? अभी प्रणाम का समय नहीं है। तो अपना विषय चल रहा था, दो को महत्व दे करके सचमुच में भटकने के सिवाय कुछ भी नहीं मिलता है, ये बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, विचार करके देखो, जिस प्रकार से 1 किलो यदि किसी को मिट्टी खरीदनी हो तो सहज रूप से ही अरे कहीं से भी ला सकते या नहीं ला सकते हैं, परंतु 1 किलो नमक चाहिए तो। हाँ बिल्कुल। अब देखो, यदि 1 किलो लोहा खरीदना हो तो, अच्छा फिर 1 किलो तांबा खरीदना हो तो, 1 किलो चांदी खरीदनी हो तो, 1 किलो सोना खरीदना हो तो, कहने का मतलब उत्तरोत्तर ये बहुत ज्यादा श्रेष्ठ होते या नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हमें निर्णय इस प्रकार से करना है, जिस प्रकार से कोई 1 किलो चांदी खरीदने में समर्थ हो, तो उससे अपन ये आशा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं कि यदि 1 किलो तांबा पीतल स्टील खरीदनी हो, लोहा खरीदना हो, नमक खरीदना हो, मिट्टी खरीदना हो, तो वह पूर्ण रूप से समर्थ है या नहीं है। परंतु 1 किलो सोना खरीदना हो तो विचार करना पड़ेगा, भाई हो सकता है ये योग्य हो भी या नहीं भी। आ गया समझ? तो कल जो सत्संग सुनाया था, इसका तात्पर्य इतना ही है। वास्तव में जब तक हम बुद्धि से विरक्त नहीं होंगे, तब तक समझो न तो हम से सचमुच में मन से विरक्त है, न इंद्रियों से विरक्त है, न विषयों से विरक्त है, संसार से विरक्त तो है ही नहीं। यदि कोई बुद्धि से विरक्त है तो समझो वह सबसे विरक्त है, और बुद्धि से विरक्त नहीं है तो वह किसी से भी विरक्त नहीं है। तो कल जो सूत्र बताया था, किसी की देह में आसक्ति अहमता ममता निकली या नहीं निकली, देह के प्रति महत्व बुद्धि जो है वो कम है या नहीं है,
या अधिक बढ़ रही हैं। इसका फॉर्मूला बताया था कि देह के जो संबंधी हैं, चाहे नाते हो, रिश्ते हो, चाहे देह के रहने के लिए बंगला हो, कपड़े हो, या कोई कुछ भी क्यों ना हो, यदि वह उनमें आसक्त है तो समझ लेना चाहिए देह में तो उनकी आसक्ति है ही है। आराम समझ में आ, थोड़ा ये सूक्ष्म विषय अच्छी तरह से अपने को ध्यान देना है कि देह के जितने भी नाते रिश्ते आदि हैं, इनमें यदि आसक्ति बैठी हुई है तो ये पक्की बात है कि देह में आसक्ति निश्चित रूप से ही है, क्योंकि देह में आसक्ति होने पर ही इनमें आसक्ति होती है। इसीलिए कल आपको यह दृष्टांत सुनाया था, जिनको घर से वैराग्य नहीं है उनको फ्री से कभी भी वैराग्य नहीं हो सकता। ये समस्त साधकों के लिए सूत्र, ऐसा मत समझना कि किसी एक दो के लिए सुनाया, उनको तो निमित्त बना करके आप सबको सुनाया, परंतु हम सबकी यही दशा होती है। इसलिए दूसरों को देखकर अपने को हंसना नहीं चाहिए कि उन्होंने गलती की, अरे गलती हम भी कर रहे, हम कम नहीं है। इसलिए वेदांत विचार अच्छी तरह से ये समझ लेना कि ये अंतर्मुक्ता का मार्ग होता है, बहिर्मुक्ता का मार्ग नहीं है। यदि आप किसी को राजी करना चाहते हो, किसी से प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहते हो, वाह वाह करवाना चाहते हो, तो सच्ची बात है फिर आप धर्म के अधिकारी हो सकते हो, आप ब्रह्म विद्या के अधिकारी नहीं हो सकते हो। ब्रह्म विद्या के अधिकारी के अंतर्गत तो ये सारे के सारे देह के आदि अनात्म पदार्थ जो है, इनका उनके जीवन में कोई सत्व महत्व होता ही नहीं। आ गया समझ में? अरे जिनको कपड़े से वैराग्य नहीं है उनको शरीर से वैराग्य हो सकता है क्या? विचार करो, जिनको शरीर के फोटो से वैराग्य नहीं है उनको शरीर से वैराग्य हो सकता है क्या? अभी नहीं हो सकता ना। बस कल पूरी सत्संग का सार इतना ही था कि जो घर में आसक्त होकर के बैठे हुए हैं, घर को नहीं छोड़ना चाहते हैं, सचमुच में वो शरीर को कभी नहीं छोड़ सकेंगे। और जो शरीर को छोड़ने में समर्थ है, सचमुच में घर तो उनका छूटा हुआ ही है। या बताओ, पकड़े हुए हैं क्या? हाँ, इसलिए अपने को खूब मंथन करना है, विचार करना है। सच्ची बात तो यह है कि जब तक हम अपनी जानकारियों का सम्यक प्रकार से त्याग करने के लिए तत्पर नहीं होंगे, तब तक समझो बाकी की सारी आसक्तियां अपने अंदर बैठी हुई हैं। सचमुच में अभी तक वह ब्रह्म विचार करने के लायक नहीं है। यदि ब्रह्म विचार करना हो तो बस आत्मा के सिवाय जो कुछ भी है उनका सम्यक प्रकार से क्या करना होता है? हाँ, सम्यक प्रकार से त्याग का मतलब अच्छी तरह से निश्चय करें कि भाई इनके द्वारा कभी भी, भले ही हम कल्प कल्पांतर तक इनका सेवन करते रहे, इनका संग करें, फिर भी हम अविद्या के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते, हम कृतार्थ नहीं हो सकते, कल्याण वास्तव में हमारा हो सकता ही नहीं। इस प्रकार की समझ जिनके हृदय में जागृत हो जाती है तो सचमुच में वह साधक ही कृतार्थ हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत अधिक विवेक की आवश्यकता होती है, समझ की आवश्यकता होती है, समझदारी की आवश्यकता होती है कि क्रम क्रम से जो बढ़ेगा वही वास्तव में मंजिल को प्राप्त करेगा। और उटपटांग रूप से कुछ भी करेंगे तो सच्ची बात यह है कि वास्तव में जीवन में वो किसी को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इतो नष्ट है तो भ्रष्ट है, दोनों दिन से चला जाएगा, न इधर का रहेगा न उधर का रहेगा। समझ में आ रहा ना? हाँ, तो ये थोड़ी विशेष बात है, इसीलिए सबसे पहले एकांत में बैठ करके खूब विचार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए कि सचमुच में मैं क्या चाहता हूँ। हाँ, जिनको मनोरंजन करना हो उनकी बात अलग होती है, परंतु जो सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्ति चाहते हैं वो सपने में भी मनोरंजन नहीं करेंगे। वो कहने का मतलब 1% भी गड़बड़ घोटाला नहीं करेंगे। और जिनको ये नहीं चाहिए वह तो कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए वास्तव में कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए सर्वप्रथम अच्छी तरह से एकांत में बैठ करके अपने जीवन का लक्ष्य निश्चय करो
कि वास्तव में मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। मेरे जीवन का लक्ष्य मौज मस्ती है, मनोरंजन है, संसार के भोग पदार्थ प्राप्त करने हैं, या पद प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है, या स्वर्ग का राजा इंद्र बनना है, ब्रह्मादि पद को प्राप्त करना है, क्या करना क्या नहीं करना, सबसे पहले ये अच्छी तरह से निश्चय करना चाहिए। जो अच्छी तरह से निश्चय कर लेते हैं वो कभी भटकते नहीं हैं, और जो निश्चय नहीं करते वह बेवकूफ, पता नहीं इधर से उधर उधर से इधर भटकते ही रहते हैं। आपको पहले एक दृष्टांत सुनाया था, वो परतीर वाला, परतीर जाने से हम सुखी हो जाते हैं, ऐसा सुन करके वह इधर से जाता है उधर, और उधर के लोग कहते रहे भाई हम परतीर जा रहे हैं, अब वह सोचता मुझे भी परतीर जाना है। तो सुबह से शाम तक इधर से उधर उधर से इधर वो बेचारा भटकता ही रहा, उसे परतीर का पता चला ही। तो ऐसे ही सचमुच में जब तक हम अपने जीवन का लक्ष्य निश्चय नहीं करेंगे, क्योंकि जिनके जीवन का लक्ष्य ठीक ठीक निश्चय हो जाता है तो स्वाभाविक रूप से ही उनकी प्रवृत्ति उसी दिशा में हो जाती है, उसी साधन की ओर प्रवृत्ति हो जाती है। ऐसे व्यक्तियों का ही वह संग करता है, बिना चाहे बिना कुछ किए ही स्वतः सारा का सारा अपने आप होने लग जाता है। जैसे आपको पहले एक दृष्टांत सुनाया था, किसी को टेम्पो खरीदने की इच्छा हो जाए, ट्रैक्टर खरीदने की इच्छा हो जाए, मुझे ट्रैक्टर खरीदना है ऐसा लक्ष्य बना ले। बताओ ऐसा लक्ष्य बनाने मात्र से उसकी सारी की सारी चेष्टाएं उसी ओर होगी या नहीं होगी। यदि किसी ट्रैक्टर को देखेगा तो देखता ही रहेगा, उसके ड्राइवर से बात करने की इच्छा करेगा, चर्चा करेगा ये कितने लीटर, इसका एवरेज क्या है, ये लोन से मिलता है या पैसे से मिलता है, ये कितनी कमाई देता है, क्या होता है क्या नहीं होता, सारी जानकारी प्राप्त करता है या नहीं करता। और दूसरी चीज वो कुछ करता ही नहीं, चाहे हवाई जहाज भी क्यों नहीं जा रही हो उसकी ओर देखता नहीं है। तो इसको कहते सच्चा लक्ष्य बनाना। तो सचमुच में जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, वो संतों के सिवाय यदि किसी को महत्व दे रहे हैं तो समझ लेना चाहिए अभी तक उनके जीवन का लक्ष्य बना ही नहीं, वह तो खुद भी भटका हुआ है, दूसरों को भी भटकाना चाहता है। क्योंकि संतों के संग से ही विवेक जागृत होता है, ज्ञान की निवृत्ति होती है, और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करके अजर अमर हो जाते हैं। परंतु जिन्होंने सच्चा लक्ष्य नहीं बनाया वह कभी संतों को महत्व नहीं देगा। अच्छा, फिर यहाँ पर एक रहस्य ये और निकलता है कि किसी ने सच्चा लक्ष्य भी बना लिया हो, मुझे जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना है, ऐसा लक्ष्य बना करके वह संतों को महत्व देने लग जाए, परंतु सचमुच में जो संत नहीं है उनको महत्व दे, तो भाई इस बात को आप अच्छी तरह से जानते हो कि कागज की नाव में बैठ करके कभी नदी पार नहीं किया जाता। तो ऐसे ही कहने का मतलब संत उसी को कहते जिनको सत्य तत्व का साक्षात्कार हुआ, अथवा जिन्होंने ब्रह्मवेता महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके उपनिषद गीता ब्रह्मसूत्र प्रस्थानत्रय का विधि पूर्वक अध्ययन किया हो, जिनको ठीक ठीक प्रकार से तत्व का साक्षात्कार हुआ हो, वास्तव में वे ही संत होते हैं। वरना कपड़े पहनने वाले तो कमी होती ही नहीं, इनकी तो बाढ़ आई हुई है। चलो हम किसी की निंदा नहीं करते हैं, परंतु जो सचमुच में सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है, जो सचमुच में नदी पार उतरना चाहता है, वह कागज की नाव में कभी नहीं बैठेगा, भले ही उस किनारे क्यों न रह जाए। क्योंकि उस किनारे रहेगा तो कम से कम दुखमय जीवन व्यतीत करेगा, रात भर परेशान रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, परंतु कागज की नाव में तो थोड़ा जाने के पश्चात नाव गड़ जाएगी और वह पानी में डूब कर मर ही। हाँ, इसीलिए कोई कोई सूत्र तो ऐसे इतने खतरनाक होते हैं कि यदि सचमुच में महापुरुषों का संग न मिले तो कहने का मतलब ऐसे ही रह जाना चाहिए, परंतु वेदवादियों का, पामर पुरुषों का, मूर्खों का, अज्ञानियों का, अर्ध जानकारों का संग नहीं करना चाहिए, उनको महत्व नहीं देना चाहिए। क्योंकि उनको महत्व देने से, उनका संग करने से निश्चित रूप से जीवन भटकेगा, और पता नहीं वह कितने जन्मों से साधना करता आ रहा, परंतु सत्य की अवहेलना करने से कितने जन्मों के पहले जिस जगह पर वह था उस जगह पर वह पहुंच जाएगा। इसलिए सर्वप्रथम इस बात को अच्छी तरह से निर्णय कर लेना चाहिए कि मेरे जीवन का जो लक्ष्य सच्चा और अच्छा है या नहीं। क्योंकि ये स्वाभाविक है, किसी के कहने से कुछ नहीं होता है।
ये चेष्टाएं सब कुछ बता देती हैं। कहने का मतलब जो सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त होना चाहता है उनके वो रंग ढंग दिखाई दे जाते हैं। जैसे आपको पहले दृष्टांत सुनाया था ना, एक छोटा सा बच्चा ट्रेन के अंतर्गत 2-2 रुपए में पानी की थैली बेच रहा था। एक सेठ बुलाता उसको और कहने लगता भाई मैं एक नहीं 2 लूंगा, क्या तू 3 रुपए में देगा क्या? और छोटा सा बच्चा उस सेठ की ओर देख कर हंसता है और आगे निकल जाता है। कोई महात्मा बैठे हुए थे, उनको उस बालक के कौतूहल बस हंसने से विचार किया कि बालक विशेष रूप से ऐसा, इसका कारण क्या है। जब बच्चा नीचे उतरा तो वह भी उतरे और उस बच्चे से कहने लगे बेटे मेरे ये समझ में नहीं आया कि तुम उस सेठ के सामने हंस रहे थे और आगे बढ़ गए, उसे न आँख कहा न ना कहा, इसका क्या कारण है? तो छोटे से बच्चे ने कहा महाराज जी हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कौन प्यासा है और कौन मजे लेना चाहता है। हमारे पास में इतना टाइम नहीं है कि मजे लेने से हम बातें करें या अपना समय बर्बाद करें। तो हम जानते हैं कि जो प्यासा होता है वह भाव नहीं पूछता, मूल्य नहीं करता, पहले पानी पिएगा फिर कहेगा बताओ कितने पैसे देने हैं। उनको प्यास तो थी नहीं और टाइम बर्बाद करना, और मेरे पास इतना समय था नहीं, इसलिए मैं ऐसा था। तो कहने का मतलब सच्चे जिज्ञासु होते उनकी बात कुछ और होती है, और कच्चे जिज्ञासु होते हैं उनकी बात फिर कुछ और। तो सर्वप्रथम तो अपनी जो जिज्ञासा है ये सच्ची है या कच्ची, इसके बारे में खूब मंथन करो। ये फालतू की आलतू फालतू की बातें सुन सुन करके कचरा कर लेते हैं, न इधर के रहते न उधर के रहते। सबसे पहले देखो संसार के बंधन से छूटने की मेरी तड़पन कितनी है। जैसे अकस्मात समझिए किसी को बिना मतलब के मर्डर का चार्ज लगा करके जेल में बंद कर दे, तो बताओ वह अंदर खुशी से सोएगा बैठेगा क्या? अरे हमारे भोले बाबा तो कहाँ तक कहते हैं, उचिता न भोजन है जिसे मन मार फिर भी खाए हैं, चलना नहीं है चाहता हो खिन्न फिर भी जाए हैं, धन धाम सुत नहीं चाहता रुचिता नहीं परिवार है, सतत्व की हो खोज उसका ज्ञान में अधिकार है। ऐसे लक्षण किसी में प्रकट हो जाए तो समझो सचमुच में ये जन्म मरण के बंधन से छूटना चाहता है, ज्ञान को महत्व देता है। वरना थोड़ी देर सत्संग सुन ले, थोड़ी देर पिक्चर देख ले, थोड़ी देर मौज मस्ती कर ले, थोड़ी देर मजे ले ले, थोड़ी थोड़ी देर में पैतरे बदले, भाई बात गड़बड़ है। सचमुच में किसी को हम धोखा नहीं दे रहे बल्कि हम स्वयं ही धोखे में हैं। ना भोग जिसको खींचते ना क्षोभ मन में आए हैं, कैसी सुहावनी वस्तु हो ना लोभ मन उपजाए हैं, है वस्तु सच्ची कौन सी किस वस्तु माई सार है, उस वस्तु की हो खोज उसका ज्ञान में अधिकार है। कहां तक कहा जाए, सब सब भांति का सामर्थ्य है। क्या बताया? सब भांति का सामर्थ्य है अरु प्राप्त सब ही भोग हैं, फिर भी न रुचते भोग मालूम होते रोग हैं। ब्रह्मादि का ऐश्वर्य भी जिसके लिए कर भार है, जो चाहता बस मोक्ष उसका ज्ञान में अधिकार है। यहाँ पर इतना स्पष्ट बताया गया कि उसे उसकी इंद्रियां हर प्रकार से भोगों को भोगने के लिए तैयार है, समर्थ है, पावरफुल है, कमजोर नहीं है। ऐसा नहीं कि इंद्रियां काम करना बंद कर दी अब कह दे मुझे भोगों की जरूरत नहीं, ये तो बेवकूफ लोग होते, कोई बड़ी बात नहीं है। बल्कि जिनकी इंद्रियों में भोगों को भोगने की पूरी ताकत है और उनको सारे के सारे भोग पदार्थ भी प्राप्त है, फिर भी भोगने की इच्छा न हो, तब समझो वह साधक सचमुच में जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने की चेष्टा रखता है, तत्पर होता है और आगे जाकर के कृतार्थ भी। परंतु सच्ची बात है ये बाकी के लोग जो होते हैं ये मौज मस्ती मनोरंजन करने वाले होते हैं। सच्ची बात है ऐसे ही जीवन चला जाएगा, फिर मनुष्य जन्म कभी प्राप्त होने वाला, ये सदा सदा के लिए भटक जाएंगे। और फिर कहने का मतलब 30 करोड़ 67 लाख 20 हजार वर्ष में जो एक बार अवसर मिलता है मनुष्य जन्म प्राप्त करने का, इगेतर बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, इगेतर बार निकलेंगे तब जाकर के फिर ये प्राप्त होगा, फिर कुछ भी हाथ में आने वाला वास्तव में है ही नहीं। आ गया समझ में? तो सर्वप्रथम हमें अपने जीवन का असली लक्ष्य निश्चय कर लेना चाहिए। लक्ष्य सच्चा हो और दृढ़ हो, उनमें कहने का मतलब किसी भी प्रकार का
विचारपना ना हो। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर लक्ष्य बना लिया मुझे ये करना, थोड़ी देर में दूसरा, थोड़ी देर में तीसरा, ऐसे काम चलने वाला वास्तव में है नहीं। तो सर्वप्रथम हमें अपने जीवन का वास्तविक लक्ष्य निश्चय करना होता है कि मुझे केवल और केवल मात्र सत्य का साक्षात्कार करना है, इसके सिवाय मुझे और कुछ चाहिए ही। तो भाई देखो, ये साइकोलॉजी है, ये थिंकिंग है एक प्रकार की। जो अपने जीवन का लक्ष्य सत्य का साक्षात्कार निश्चय कर लेगा, सचमुच में वह फिर असत्य को महत्व नहीं देगा, वह झूठी झूठी चीजों के पीछे पागल नहीं होगा। तो छोटी छोटी चीजों के पीछे पागल होकर के भटक रहे हैं, वास्तव में सत्य बात है, कल्प कल्पांतर तक ये कुछ भी करते रहे, फिर भी सत्य का साक्षात्कार इनसे संभव होगा ही। हाँ, इसीलिए तो चाणक्य उपनिषद का मंत्र कहता है, क्या कहता है? भूमावे तत्सुखम, क्या कहा? भूमावे तत्सुखम ना अल्पे मस्ती सुखम, अल्प में सुख होता ही नहीं। तो ज्यादा चिंतन न कर सके, समझ में ना आए, तो इतना सा चिंतन करो जो अल्प होता है उसमें सुख होता ही। और अल्प क्या है? परमात्मा के सिवाय, आत्मा के सिवाय जो कुछ भी है ये सब अल्प ही अल्प है। अल्प का मतलब होता थोड़ा, थोड़े का मतलब थोड़ी जगह में हो या थोड़े समय में हो। जो अल्प देश, अल्प काल, अल्प वस्तु में होता है उसको कहते हैं थोड़ा। तो बताओ, इनसे शांति मिल सकती क्या? इनसे तो सचमुच में कभी शांति मिलेगी। तो बस इसलिए सर्वप्रथम ये महत्वपूर्ण सूत्र यही है कि अपने जीवन का असली लक्ष्य निश्चय करो। और जिस दिन असली लक्ष्य निश्चय हो जाएगा, तो आपको जो सुनाया जा रहा है कि संसार को बनाए रखकर कोई सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकता, तो आपके उसी समय ये फिर बात समझ में आ जाएगी। फिर कहने का मतलब, आप अभी किसका त्याग बताया था? देह को बनाए रख करके अपने मकान धन दौलत का त्याग नहीं किया जा सकता। देह में महत्व बुद्धि निकलेगी तो फिर इनको त्यागना नहीं पड़ता है। तो छुट्टे हुए यही हैं। अरे इनका संबंध तो संसार शरीर तक ही सीमित है, इनका संबंध तो जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था तक ही सीमित है। सुसुप्ति में इनकी पहुंच ही नहीं है। और आपका स्वरूप जो इनका अधिष्ठान है, तुरीय तत्व है, फिर वहां पर कैसे पहुंचेगा? अध्याय समझ में। तो हमें क्रम क्रम से आगे बढ़ना है। यदि आप देह में आसक्ति निकाल सकोगे, तो फिर ये घर में, धन में, पुत्र में, स्त्री में, बाकी इन आत्म पदार्थों में आसक्ति आपकी नहीं है, ये माना जाएगा। परंतु देह में आसक्ति, फिर कोई कह दे नहीं नहीं मेरी उसमें आसक्ति नहीं, उसमें आसक्ति नहीं, समझ लेना ये मूर्ख बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा, वास्तव में समझता नहीं है, दूसरों को पागल बना रहा है। तो जब तक शरीर में आसक्ति रहेगी, देह के प्रति सत्यत्व, प्रियत्व, रमणीयत्व की बुद्धि रहेगी, तब तक कहने का मतलब न तो किसी विषयों से वैराग्य होगा, न धन दौलत से होगा, न स्त्री पुत्र से होगा, न मकान जमीन जायदाद से होगा, और न मौज मस्ती मनोरंजन से वैराग्य होगा। इसलिए सबके मूल में देहात्म बुद्धि जम पापम न तद गोद कोटि भी। अरे इस देह को मैं मानना, मैं मेरा मानना, यही समस्त दुखों का मूल है, यही तो पापों का मूल है। आ गए समझ में? तो जिनको देह से वैराग्य हो गया, तो फिर देह के नीचे नीचे जो कुछ भी है समझो सबसे वैराग्य हो गया। यदि किसी को इंद्रिय से वैराग्य हो गया, तो समझो उनको शरीर से भी अपने आप वैराग्य हो गया। यदि किसी को मन से वैराग्य हो गया, तो समझो उनका प्राण से भी वैराग्य हो गया, इंद्रियों से वैराग्य हो गया, शरीर से वैराग्य हो गया, शरीर के संबंधियों से, शरीर के जितने भी भोग पदार्थों की सामग्रियां आदि है उन सबसे वैराग्य हो गया। और बुद्धि से वैराग्य हो गया, तो बुद्धि से वैराग्य होने का मतलब हम अनेक प्रकार की जो कल्पनाएं कर करके बैठे हुए, जानकारियों का जो अभिमान लेकर के बैठे हैं, जानकारियों का टोकरा अपने सर पर लेकर के चलते हैं कि हम ऐसे हैं वैसे हैं, हमारे सामने कौन क्या है, इसको कहते हैं मूर्खता। तो ये जब तक अपने खोपड़े में भरी रहेगी, तब तक सच्ची बात संत महापुरुषों का रहस्य अपने हृदय में प्रकट नहीं होगा। इसलिए इन सबसे धीरे 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 विरक्त होना होता है, क्रम क्रम से आगे बढ़ना होता है। तो क्रम क्रम से आगे वही बढ़ पाएगा, सचमुच में वही जीवन को सफल कर पाएगा जो सर्वप्रथम अपने जीवन का वास्तविक लक्ष्य निश्चय करेगा कि मुझे जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना है, मुझे सत्य का साक्षात्कार करना है।
अच्छा, इस जगह पर यह भी अच्छी तरह से ध्यान दे लेना, सत्य का साक्षात्कार करना कोई जीवन का लक्ष्य बनाए तो अपने खोपड़े से जो कुछ भी जाना जाता माना जाता वो सत्य नहीं होता है। सत्य कहते हैं जो श्रुति सम्मत सिद्धांत हो, हाँ, जिसमें प्रस्थानत्रय का क्या हो, अरे उनकी साक्षी हो। प्रस्थानत्रय जिसको सत्य कथन करते हो वो सत्य सत्य होता है, वरना कहने का मतलब कोई अपनी घरवाली कोई 3 लोग का नाश समझ ले, साक्षात ब्रह्म समझ ले, तो भाई हम और आप कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए ये अपना मन जिसको कहता वो सत्य नहीं है। यन मनसा न मनोते नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्म तम विधि नेदम यदिदम उपासते। केनोपनिषद का ये संकेत है कि मन के द्वारा जो जो कल्पना की जाती है वो परमात्मा नहीं है, बल्कि मन जिसकी सत्ता से कल्पना करता है उस सत्ता का नाम परमात्मा होता है। अब हम करते क्या, यही तो गड़बड़ घोटाला करते हैं। मन के द्वारा जो जाना जा रहा माना जा रहा, बुद्धि के द्वारा जो जाना जा रहा, इंद्रियों के द्वारा जिन विषयों का सेवन किया जा रहा, कोई शब्द को, कोई स्पर्श को, कोई रूप को, कोई रस को, कोई गंध को परमात्मा समझते हैं। इनके पीछे पागल होकर के भटकते रहते हैं। उनको पता ही नहीं क्या करना क्या नहीं करना। चाहे सत्य की अवहेलना हो चाहे किसी की अवहेलना हो, बस मुझे मजा आना चाहिए, मुझे तो मजा मिलना चाहिए, मेरे सिवाय भले ही सब छूटे तो छूटे परंतु मेरे को आनंद आना चाहिए। तो ये क्या हुआ, यही संसार की ओर जाना होता है। तो इस प्रकार से यदि कोई चलेगा तो कल्पांतर तक भी सत्य का साक्षात्कार, जैसे आंख को बंद करके कोई किसी वस्तु को देखना चाहे तो कल्पांतर तक नहीं देख सकता है। ऐसे ही दे इंद्रिया प्राण मन बुद्धि में आग्रह रख करके, इनको बनाए रख करके, इनकी सत्ता स्वीकार करके यदि कोई चाहता कि मैं परमार्थ को उपलब्ध हो जाऊं, अरे भाई सपना मत देखना। यहाँ पर ऐसा गड़बड़ घोटाला बिल्कुल नहीं चलता, क्योंकि नियम है कि पानी पीना है तो कहने का मतलब मुंह से ही पिया जाएगा, नाक से पीने की कोशिश करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। देखना आंखों से होता है और दूसरी इंद्रियों से नहीं होता है। बस इसी प्रकार से भगवत प्राप्ति करनी है तो इसके लिए त्याग वैराग्य का ही मार्ग होता है, जिज्ञासा ही एकमात्र मार्ग है। जिज्ञासा उदय हो गई तो समझो निश्चित रूप से आपको परमात्मा की प्राप्ति हो गई, और जिज्ञासा उदय नहीं हुई तो फिर तो कहने का मतलब ठीक है, अपना जितना पुण्य उतना हम श्रवण करेंगे, परंतु बात समझ में आने वाली वास्तव में है नहीं। तो इसलिए साधकों को थोड़ा बहुत ज्यादा इसी पर मंथन करवाते हैं, विचार करवाते हैं कि जब तक हम इस शरीर को, संसार को, अनात्म पदार्थों को बनाए रखने का आग्रह करेंगे, जब तक ये आग्रह रहेगा कि मुझे इस प्रकार का भोजन चाहिए, इस प्रकार का भोग चाहिए, इस प्रकार का पद चाहिए, इस प्रकार की प्रतिष्ठा चाहिए, ऐसी मस्ती आनी चाहिए, समझ लेना चाहिए बेचारे कीचड़ के अंतर्गत गिरे हुए हैं, ये ब्रह्म विचार करने के लायक नहीं है। क्योंकि वेदांत की डिक्शनरी जो होती है उससे चाहिए शब्द निकल जाया करता, जिनके खोपड़े में चाहिए शब्द बैठा हुआ है न तो वह जिज्ञासु है न वह ज्ञानी है। इसलिए इस चाहिए शब्द को निकालो और फिर देखो आनंद ही आनंद है, फिर तो कहने का मतलब आपका जीवन निश्चित रूप से धन्य है। अब इस चाहिए शब्द को हमें क्या करना होता, निकालना होता। तो बस कुल मिलाकर के अपना मुख्य तात्पर्य, मुख्य प्रयोजन केवल इतना ही है कि पंचकोश जो है अन्वय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय, इन 5 में जो अपना आग्रह बैठा हुआ वह आग्रह अनाग्रह में बदल जाए। हमारी जितनी भी कल्पना जल्पना है वो संतों के सानिध्य में सत्य के साक्षात्कार से जलकर भस्म हो जाए, ये जीवन का सार होता है। ये बात समझ में आएगी तब समझो बात कुछ और हुई, और ये समझ में नहीं आई तो सच्ची बात भले ही करते रहो, ठीक है, आपकी मर्जी, कौन मना करता है। आपकी मर्जी हो तो नाचो, मर्जी हो तो गाओ, आपकी मर्जी हो तो लेटो उठो बैठो भगो, कुछ भी करो ना, परंतु श्रुति माता के अनुकूल करोगे, उनकी मर्यादा में रह करके करोगे तभी काम चलेगा, और उसे विपरीत चलोगे तो सच्ची बात है कुछ भी होने जाने वाला तो वास्तव में है नहीं। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई शंका हो तो देख लो, क्योंकि ये तो पक्की बात है
जो इन पंचकोश से ऊपर उठ जाएगा, इनका आग्रह त्याग कर देगा, वह वेदांत की पहली कक्षा में बैठने का अधिकारी होगा। ऐसा मत समझ लेना कि पंचकोश से ऊपर उठ गए या इनके दृष्टा साक्षी का बोध हो गया तो हम ज्ञानी हो गए। अभी ये शंकर अद्वैत वेदांत की अभी प्रथम कक्षा भी स्टार्ट नहीं है। अभी तक तो आप वेदांत से बहुत दूर हो। यदि 5 कोश में से किसी कोश में आग्रह करके बैठे हुए हो तो अब देखो विचार करके अपना कितना आग्रह है। हम मान अपमान सहन कर सकते या नहीं कर सकते? बहुत सारे लोग न तो मान सहन कर सकते हैं न अपमान सहन कर सकते हैं। मान और अपमान में मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। कहने का मतलब किसी के लायक होते ही हाँ, इसलिए कहने का मतलब पहले से पहले संसार की असलियत को जानना होता, अनात्म पदार्थों की असलियत को जानना होता। इनमें जो हमारी अहमता ममता सत्यत्व प्रियत्व रमणीयत्व बुद्धि जो बैठी हुई है उसको जानना होता। मन की कल्पना किसको? मन की कल्पना को यदि हम बनाए रखेंगे, अरे मन की कल्पना तो मन तो क्या, मन की कल्पना को भी बनाए रखेंगे तो भी गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। तो फिर यदि मन को बनाए रखेंगे तो अरे थोड़ी देर के लिए कल्पना मिट गई तो क्या हुआ? अरे जब तक जल है तब तक तो तरंगे निश्चित रूप से। इसलिए यहाँ पर फिर मन का भी अमनी भाव करना होता है, मन से भी ऊपर उठना होता है। तो कुल मिलाकर के ज्यादा समझ में आए या ना आए, जो मन और बुद्धि संतों को समर्पित कर देंगे, जो मन और बुद्धि को भगवान में लगा देंगे, तो मन और बुद्धि को वेदांत में लगा देंगे, तो मन और बुद्धि को संसार की ओर नहीं लगाएंगे, समझो न चाहते हुए भी उनका जीवन धन्य हो जाएगा। और यदि ऐसा नहीं कर पाएंगे तो विश्वास मत करना, चक्कर में मत आना। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे भोले जीव भटके हुए रहते कि नहीं नहीं हम तो कुछ भी खाए पिए मजे करे मौज मस्ती करे मनोरंजन करे, हमारे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये तो इंद्रियां करती रहती, हम तो साक्षात अद्वितीय ब्रह्म है। तो कोई बात नहीं, करते रहो। आकाश में अनेक प्रकार की कल्पनाएं होती, इसी आकाश का कोई फर्क नहीं पड़ता। आकाश में न कुछ बनता है न बिगड़ता है। सचमुच में वेदांत के अनुसार, श्रुति सम्मत सिद्धांत के अनुसार निर्भयता प्राप्त करनी हो तो द्वैत के चिंता भाव का निश्चय करना होगा। यही जीवन का सार होता है, यही समस्त शास्त्रों का परम तात्पर्य होता है। अणु मात्र भी यदि द्वैत में आग्रह है, द्वैत बुद्धि है, तो सच्ची बात है कभी भी कृतार्थ नहीं हो सकते हो। कल्प कल्पांतर तक चाहे जो कर लेना, ये तो कहने का मतलब हाँ करोड़ों ग्रंथों का सार है। नहीं अरे बस नहीं कोई बात नहीं बेटा। तो कुल मिलाकर के गलती किस जगह पर हो रही, उस गलती को निकालो। वास्तव में आत्मा को ब्रह्म बनाना नहीं होता है। आप सचमुच में नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हो। द्वैत नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। ये सारा का सारा संसार सपने के समान है। हम इसको सत्य समझ करके रो रहे हैं, पागल हो रहे हैं। ये इसके मूल में केवल अपने देह के प्रति आसक्ता, अहमता ममता सत्य तो बुद्धि ही है। जिनकी देह में, इंद्रियों में, प्राण मन बुद्धि में जितनी आसक्ति अहमता ममता होगी वह उतना ही रोएगा। और जिनकी देह में आसक्ति अमता ममता नहीं है उनको रोने की आवश्यकता ही नहीं है। सुषुप्ति अवस्था में देह में, इंद्रियों में किसी में अमता ममता होती ही नहीं तो आनंद ही आनंद होता है। और जागर स्वप्न में अमता ममता होती तो रोने पछताने के सिवाय कुछ भी मिलता ही। हाँ, इसलिए भाई अपने को तो कुल मिलाकर के इस रहस्य को अच्छी तरह से समझ लेना है। क्या कर लेना? हाँ, रहस्य को अच्छी तरह से समझ लेना अपने को। अपनी अक्ल होशियारी से भगवत प्राप्ति नहीं होती, ये सार बात है। श्रुति शास्त्र क्या कहते हैं, संत क्या कहते हैं, उसी के अनुसार अपने जीवन को अपने को बनाना होता है। सच्ची बात तो यह है कि जिनको शुगर की बीमारी होती है ना, हमने ऐसे ऐसे बड़े बड़े क्या कहें, महापुरुष ही कहेंगे जिनको शुगर की बीमारी है, परंतु काजू कतली हो तो कम से कम 1 किलो तो खाएंगे। भले गोली लेनी हो तो ले लेंगे, परंतु 1 किलो काजू कतली तो चाहिए ही चाहिए। तो भाई ये इंद्रियां जो है अनादिकाल से ऐसी आसक्त हो रखी है कि चाहे नरक में जाना पड़े फिर भी हम जाएंगे, परंतु ये मौज मस्ती मजे तो हम करेंगे ही करेंगे। तो भाई करो तो बहुत अच्छी बात है,
फिर नरक में जाते समय भी दुख मत पाना, फिर उसमें हाँ ऐसा वैसा कुछ मत करना। तो बड़ा विलक्षण संसार होता है। तो ये अनादिकाल से इंद्रियों का ऐसा स्वभाव है कि चाहे इसको बांध करके कुछ भी करे फिर भी ये मानती ही नहीं, दौड़ करके कहां पर जाती हैं, ऐसी इस कीचड़ में ही जाती हैं। इसलिए इन इंद्रियों को भी क्या करना होगा, इनको भी थोड़ी ठिकाने लगानी होगी। हाँ बिल्कुल सही बात है, इसीलिए भाई, हाँ इसीलिए आत्म तत्व का बोध हो गया तो फिर जगत नाम की कोई वस्तु नहीं रहती है। परंतु आत्म तत्व का ठीक ठीक बोध हो, इसके लिए कम से कम थोड़ा बहुत कचरा दिमाग से निकल जाना चाहिए। पूर्ण रूप से नहीं निकले फिर भी वेदांत विचार करने में अपनी बुद्धि सक्षम हो, इतना तो कम से कम कचरा दिमाग से निकल ही जाना चाहिए। क्योंकि इस समय जो अपना कार्यक्रम चल रहा ना, ये तत्व ज्ञान होते ही तत्क्षण जीवन मुक्त कैसे हुआ जा सकता है, इसी के विषय में चर्चा चल रही है। वरना ज्ञान तो आप सब लोगों को खूब है, कमी नहीं है। आप चाहो तो बोले 24 घंटे किसी विषय पर लेक्चर दे सकते हो, निबंध लिख सकते हो, चाहे जो कर सकते हो। परंतु तत्व साक्षात्कार के पश्चात जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद के लिए मनोनाथ वासनाक्षय का जो अभ्यास किया जाता है, उसी के बारे में थोड़ी चर्चाएं चल रही हैं। तो थोड़ा सावधान हो जाओगे तो अच्छी बात है। जितना जितना संबंध बढ़ाओगे तो उतना उतना बंधन बढ़ेगा। इसलिए ज्यादा संबंध न बढ़ा करके केवल और केवल मात्र ब्रह्म विचार करना है, क्योंकि ये ब्रह्म विचार ही हमें सदा सदा के लिए कृतार्थ करने वाला है। इसमें किसी को कोई संशय हो तो पूछ सकते हो। हाँ जीवन में सच्ची बात है, तो जितना भी गड़बड़ घोटाला हो रहा केवल इसी कारण से हो रहा। कहने का मतलब कागज के ऊपर जो फोटो बना हुआ ना रोटी का, बस हम उसी से भूख मिटाना चाहते, जबकि आज दिन तक मिटी नहीं। मृग तृष्णा के जल से हम तृप्त होना चाहते, प्यास बुझाना चाहते हैं, जबकि सचमुच में उससे कभी प्यास निवर्त नहीं होती। अरे जो सचमुच में वेदांत के देखो बहुत क्रांतिकारी सूत्र सुना देते हैं कि ब्रह्म विद्या का जो साक्षात्कार है, जब तक अपवाद करने का किसी में सामर्थ्य ना आ जाए, अर्थात तो ठीक नहीं है उसको छोड़ने का त्यागने का किसी में सामर्थ्य ना आ जाए, तब तक तो समझो वेदांत तो क्या, वेदांत की छाया भी वो नहीं छू रहे हैं। नहीं नहीं भोले जीव समझते तो है नहीं, नहीं नहीं हम इनका त्याग कैसे करें, इनके बिना हमारा काम नहीं चलता, लोग क्या कहेंगे। अरे लोग क्या कहेंगे तो क्या लोगों से तुमको प्रमाण पत्र चाहिए क्या? और लोग प्रमाण पत्र दे देंगे तो क्या आप नरक से या जन्म मरण के बंधन से छूट जाओगे क्या? तो यहाँ पर बहुत ज्यादा समझने की यही बात होती। 30-40 साल से यही अनुभव कर रहे हैं कि वास्तव में इनके भीतर इस प्रकार के संस्कार नहीं है। असंतों को संत समझने की जो गलती है, बस यही समस्त दुखों का, समस्त गड़बड़ घोटालों का मूल कारण होता है। अब यहाँ पर यदि कोई इसका अपवाद कर दे तब तो काम हो सकता है, अपवाद न करे तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। हाँ सुनते रहो, सोचेंगे हम हमारे को तो पुण्य हो रहा, कोई न कोई पुण्य होने वाला और न कोई दूसरा तीसरा होने वाला। काम तो तभी चलेगा जब आपको तत्व का साक्षात्कार होगा। आप भले ही ब्रह्मलोक तक के भोगों से विरक्त हो जाओ, परंतु फिर भी कल्याण होने वाला नहीं। साक्षात भगवान नारायण के दर्शन कर लो फिर भी मुक्ति होने वाली नहीं। मुक्ति तो तभी होगी जब आप अपने स्वरूप में जग जाओगे, जब अविद्या को मूल सहित भस्म कर लोगे, तभी मुक्ति है, तभी जीवन धन्य होने वाला है। वरना तो सब कुछ कर लो, अरे उनके दर्शन तो क्या करे, तुम स्वयं नारायण हो जाओ फिर भी जन्म मरण की श्रृंखला से मुक्त नहीं हो सकते हो। ये ब्रह्म विद्या है, यहाँ पर कोई कुछ नहीं होता है। यहाँ पर केवल और केवल मात्र ज्ञान की निवृत्ति को ही पुरुषार्थ कहते हैं, बाकी किसी का कोई महत्व नहीं होता। ये बेचारे अनादिकाल से मिलते आ रहे हैं, बिछुड़ते आ रहे हैं, तो खुद ही जन्म मरण के चक्कर में वो क्या दूसरों को जन्म मरण के चक्कर से मुक्त करेंगे। इसलिए सत्य को महत्व देना होता है और बाकी सब गड़बड़ घोटाला ही होता है। तो जो जो साधक इस जगह पर अच्छी तरह से समझेंगे, यहाँ पर केवल ब्रह्म विचार की
के समय अपने को ध्यान देना। ऐसा हम नहीं कहते कि किसी का तिरस्कार करो, किसी का अपमान करो, किसी की सेवा मत करो, ऐसा वैसा मत करो, अरे जो चाहो जो करते रहो, परंतु जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होना है तो वशिष्ठ जी महाराज ने स्पष्ट कह दिया कि हे राम, वेदांत के अर्ध जानकारों से कभी भी, बात इतनी सी है। अरे अर्ध जानकार तो क्या बिल्कुल भी नहीं जानते, उन्हीं के पीछे पागल होकर के भटकते रहते हैं, कल्याण कहां से होगा? हो सकता है क्या? अभी नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल सत्य बात है। ये तो क्या है कि ये जो ब्रह्म साक्षात्कार की जो परंपरा है ना, जिस प्रकार से ब्रह्म साक्षात्कार किया जा सकता है उसी प्रकार से कोई करेगा तभी विद्या के बंधन से मुक्त होगा, वरना सच्ची बात है करते रहो, अंत में रोने पछताने के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर देखो एक बहुत बड़ा सूत्र बता देते हैं, ये वो इतना रहस्यमय सूत्र है कि यदि इसको कोई ठीक ठीक तरह से समझ ले तो निश्चित रूप से उनका जीवन धन्य हो जाता है। बताएं क्या? अरे कहने का मतलब बात ये है कि जैसे बता, ये मोबाइल जो होते हैं ना, ये निर्जीव है, परंतु इस निर्जीव को भी एक ब्लूटूथ से दूसरे को कनेक्ट करके उनकी फाइल को उनमें सेंड करे तो सारा का सारा डेटा उसमें अंकित हो जाता है या नहीं होता? तो यहाँ पर भी बात यह है कि जीवन के अंतर्गत जो जिसको महत्व देगा, उनके सारे के सारे लक्षण उनके अंतर्गत प्रकट होने लग जाएंगे न चाहते हुए भी। अब संशोधन यहाँ पर इतना ही करना कि मुझे महत्व किसको देना है। सचमुच में यदि ब्रह्मवेता महापुरुषों को महत्व दोगे तो ब्रह्मवेता महापुरुषों के जो जो, आ गया समझ में? हाँ, अनुभव समझो कुछ भी समझो, वो सारा का सारा डेटा आप में ट्रांसफर हो जाएगा, आप भी वैसे के वैसे बोधवान हो जाओगे। और यदि मूर्खों को महत्व दोगे तो उनके जी भीतर जितना कचरा भरा हुआ वो सारा का सारा आपके हृदय में प्रकट हो जाएगा। कोई कहे अरे अरे मेरे ऐसा वीडियो कैसे चल गया, तो उस फोन में ऐसा ही था इसलिए ऐसा ही चलेगा, तो इसमें कोई गलती थोड़ी किसी की। तो भाई आप महत्व किसको दे रहे हो, ये समझना पड़ता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये त्याग वैराग्य का मार्ग होने से, ये अपवाद का मार्ग होने से, यहाँ पर कहने का मतलब किसी की लाजामारी यहाँ लिहाज करके नहीं बोला जाता, लिहाज करके नहीं कहा जाता कि किसी का अपमान हो जाएगा या किसी का नुकसान हो जाएगा या किसी का कुछ हो जाएगा, यह नहीं देखा जाता। जब सत्य का कथन किया जाता, जैसे बारिश बरसती ना, तब राजा इंद्र ऐसा नहीं देखते हैं कि नहीं इस जगह में न बसूं और इस जगह में बसूं, ऐसा होता है क्या? हाँ, ऐसा नहीं होता। तो कुल मिलाकर के थोड़ा ठीक प्रकार से जिज्ञासा जागर, तो सच्ची जिज्ञासा जागर, तो ये बात अपने हृदय में बैठा लेनी चाहिए। और उसके पश्चात हमें किसको महत्व देना चाहिए, ब्रह्म विद्या के मामले में ही। और बाकी के काम में तो आप आपकी घरवाले को खूब महत्व दो, हम इसलिए ये थोड़े कहते कि उनको महत्व मत दो, आप जानो आपका काम जाने, परंतु जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होने के लिए मुझे किसको महत्व देना है, बस इतनी सी बात है। बाकी के क्षेत्र में आप जानो आपका काम जाने, आप जैसे चाहो वैसे करते रहो, इसमें हमको कोई आपत्ति। परंतु यदि कोई कहे नहीं नहीं मैं तो जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना चाहता हूँ, अरे भाई मुझे केवल मिश्री ही चाहिए, और वह 24 घंटे नमक की दुकान पर ही बैठा रहता है, बताओ मिश्री प्राप्त कर सकेगा क्या? तो ये बहुत सारी बातें वैसे दिखी जाए तो सारी बातें बताई थोड़ी जाती, खुद का खोपड़ा भी तो थोड़ा बहुत काम करना चाहिए ना। खुद में दिमाग ही नहीं तो दूसरे क्या करेंगे फिर? तो इतना दिमाग तो खुद में होना चाहिए, इतना विवेक तो होना चाहिए कि क्या ठीक है क्या ठीक नहीं, मुझे किसका संग करना है किसका नहीं करना, मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। इतना बहुत यदि किसी साधक में नहीं तो साधक किस बात का? अरे जिसको पता नहीं कौन कौन नचा रहे हैं, तो बताओ वह साधक है क्या? अरे जो साधक होता है तो केवल और केवल मात्र सुत्ती माता के सामने नाच सकता, बाकी किसी की ताकत नहीं कि उसको नचा सके। तो ये कहने का मतलब सचमुच में जो ऊंची कक्षा की साधनाएं बढ़ने लगती हैं, सच्ची जिज्ञासा जागृत होने लगती हैं, जब एक निष्ठ होने लगते हैं, जब हम सत्यनिष्ठ होने लगते हैं, जब हम चरित्र बल आदि बलों से संपन्न होने लगते हैं, तब ऐसी बातें प्रकट होती हैं। अब पास में तो 2 रुपए भी नहीं है, कहे मुझे तो 1 तोला सोना चाहिए, बेचारा ले कहाँ से लेगा?
तो कीचड़ का त्याग करे तभी तो उसे, कहने का मतलब खुशबू का अनुभव होगा, वरना कीचड़ को ही वो तो समझ रहा है कि ये तो स्वर्ग की खुशबू आ रही मेरे को, अब क्या करे ऐसे बूढ़े जीवों के लिए। वाह, चलो बहुत अच्छी बात है। कुल मिलाकर के इस बात को अच्छी तरह से समझ लो कि आत्म तत्व का साक्षात्कार हो गया तो बाकी सारा का सारा जलकर भस्म हो जाएगा। ठीक है, बुद्धि पर विजय प्राप्त करोगे तो बुद्धि से नीचे के सारे भोग समझ लो जीतने में आ गए। बुद्धि पर विजय प्राप्त हो गई तो अभी तक आत्म तत्व का साक्षात्कार शेष है, आत्म तत्व को विधिवत जानना शेष है। परंतु आत्म तत्व का साक्षात्कार हो गया तो फिर बुद्धि भी नहीं रहेगी, और बुद्धि भी नहीं रहे तो फिर मन इंद्रिया संसार कहाँ पर है। इसलिए सबसे पहले इस देह के ऊपर विजय प्राप्त करने की चेष्टा करो बस। ये शरीर में आसक्ति, अमता, ममता, सत्य तो बुद्धि, ये सारा का सारा गड़बड़ घोटाला करते रहते हैं। चलो, कोई संशय हो तो बोलो। हाँ, क्या जिज्ञासा, बोलो। हाँ, नहीं कुछ नहीं करना पड़ेगा, जन्मो और मरो, और तो क्या। भाई वो तो भूख तो कैलेंडर पर जो छिपे हुए पकवान उनसे तो मिटेगी नहीं, ये तो बिल्कुल सत्य बात है। नहीं वो तो शास्त्र उठा करके देख लो, इसमें यदि कोई गड़बड़ घोटाला हो तो। मृग तृष्णा के जल से 8 दिन तक किसकी प्यास बुझी। तो 7 दिन की सूखी रोटी से भूख मिट सकती है, परंतु वो चित्रों के ऊपर पकवान बने हुए उसे काम चलने वाला वो है नहीं। और दूसरी बात ये होती है कि जिनमें जितना विवेक होता है ना, बस वो अपने से थोड़ा बहुत किसी को ज्यादा ज्ञान या ज्यादा समझ तो समझ लेते, यही साक्षात ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म स्रोत्री है। तो अब ये तो वो जाने, उनका काम जाने। या फिर संत महापुरुषों से राय लेनी चाहिए, समझना चाहिए, विचार करना चाहिए, अथवा श्रुति मत सिद्धांत से मिलाना चाहिए। श्रुति माता जिस प्रकार से कथन करती हैं, ज्ञान के बारे में करती, जिज्ञासा के बारे में करती, गुरु और शिष्य के बारे में करती, विचार करना चाहिए। नहीं इतना भी कम दिमाग लेकर के कोई सत्य का साक्षात्कार थोड़े कर सकता। हाँ, इसलिए कहने का मतलब वो सच्ची जिज्ञासा जागृत होगी ना। सचमुच में किसी को कैंसर, टीबी हो गई हो तो फिर वो नहीं, वो होते हैं ना केवल सुई लगाने वाले। हाँ, उनके पास में वो नहीं टिकेंगे, उनको पता है कि इनके चक्कर में पड़ा तो मैं मर ही जाऊंगा। परंतु जिसको बीमारी नहीं, वो कुछ भी करे तो उनको क्या कहें। बात तो इतनी सी है। तो सच्ची जिज्ञासा जिस दिन हृदय में जागृत हो जाएगी, उस दिन सचमुच में जो महापुरुष हो उनके सिवाय वो कहीं अटकेंगे नहीं। और अटके हुए हैं तो समझ लो अभी तक जिज्ञासा ही जागृत नहीं हुई। और जिनकी जिज्ञासा जागृत नहीं हो तो मौज मस्ती तो करेंगे, जहां मजा आएगा वहीं तो टिकेंगे। इसमें तो कोई विशेष विचार करने की आवश्यकता है नहीं, ये फॉर्मूला हो गया है एक तरह से। जिनको सचमुच में भूख है, वो बताया ना, रम्य धन्य ऐदारादो रस श्यावसुरुई क किमानंदो जलारती नाम। क्या आएगी ध्यान में क्या। ये सूत्र तो बहुत बार सुनाया था, किसी को याद है क्या। रम्य धन्य ऐदारादो रस श्यावसुरुई क हृदयाम रक्त तृष्णायाम किमान नार्तो जलार्थी नाम। कहने का मतलब रमणीक पदार्थों में, धन में, स्त्रियों में, भोग पदार्थों में यदि सचमुच में सुख होता तो क्या होता। अरे कहने का मतलब ये मृग तृष्णा का जल अनंत 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 दिखाई देने लगे तो बताओ क्या सचमुच में जो प्यासा है उसको तृप्त कर सकता है क्या। तो ऐसे ही रमे तने ऐदाराधो रसस्यावसुरुई का रमणीक पदार्थ, धन, ये भोग पदार्थ यदि किसी को बहुत सारा प्राप्त हो जाए तो बहुत खुशियां मनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जिनको सचमुच में जिज्ञासा, जो सचमुच में सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है,
उनके लिए भले ही अनंत अनंत गुना भी क्यों न बढ़ जाए, फिर भी इनसे कल्याण होने वाला। हाँ, ये खूब विचार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। रमणीक पदार्थों में, धन में, स्त्रियों में भला हर्षित होने का क्या कारण है? जिनको प्यास है उनके लिए मृग तृष्णा का जल बहुत अधिक बढ़ जाए, कोई प्रयोजन नहीं है, कोई फायदा होने वाला है नहीं। तो बस यहाँ पर सूत्र यही है कि सच्ची जिज्ञासा जागृत हो। बस खूब मंथन करो, खूब विचार करो कि सचमुच में मेरी सच्ची जिज्ञासा जागृत हुई या नहीं हुई। सच्ची जिज्ञासा जागृत हो जाएगी तो फिर कुछ शेष रहेगा ही नहीं। आप सब बातों को अच्छी तरह से समझने लग जाओगे। और सच्ची जिज्ञासा जागृत नहीं है तब तक तो संत को असंत समझेंगे, असंत को संत समझेंगे। जो ज्ञानी है उनको अज्ञानी समझेंगे, अज्ञानी को ज्ञानी समझेंगे। इसका मतलब अभी तक जिज्ञासा जागृत नहीं हुई, अभी तक हम बहुत भटके हुए हैं। अभी तक हम संसार में मजे लेना चाहते हैं, संसार के लोगों को राजी रखना चाहते हैं। अभी तक हमारा देह में बहुत ज्यादा अभिमान बैठा हुआ, अभी तक हम अभिमान से मुक्त नहीं है। ये सारे के सारे फॉर्मूले हैं। तो इनके ऊपर विचार करते रहना, चिंतन मनन करते रहना और अपने जीवन को धन्य बनाने की कोशिश करना। बोलो सच्चिदानंद गुरुदेव की। हाँ वो हम, हाँ वो हम, जो हम, वो हम।